जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायक चतुर्थी कहलाती है। वहीं आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी कृष्ण पिंगल चतुर्थी कहलाती है। इस बार कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी 17 जून शुक्रवार को है। प्रत्येक माह की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा का विधान है। इस दिन भक्तगण सुख शांति और समृद्धि के लिए एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। भगवान गणेश भक्तों के लिए विघ्नहर्ता माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विघ्नहर्ता की पूजा करने से भक्तों के समस्त कष्ट दूर होते हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य भगवान हैं और शुभता के भी प्रतीक हैं। मान्यता है कि इस दिन गणपति जी की पूजा और व्रत रखने से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। चंद्रोदय के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। मान्यता यह है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत को रखता है उसकी संतान संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं। अपयश और बदनामी के योग भी कट जाते हैं। उसके हर तरह के कार्यों की बाधा दूर होती है। धन तथा कर्जा संबंधी सभी समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन जरूर करें। चंद्र दर्शन के बिना संकष्टी चतुर्थी का यह व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जान लेते हैं संकष्टी चतुर्थी की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि। भक्तजनों, आषाढ़ माह का संकष्टी चतुर्थी व्रत 17 जून 2022 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। चतुर्थी की तिथि प्रारंभ होगी इस दिन 17 जून को 2022 को सुबह 6:11 से और यह तिथि रहेगी 18 जून 2022 2:59 तक। आइए भक्तजनों, अब संकष्टी चतुर्थी की रात्रि में चंद्रमा का उदय कब होगा वह जान लेते हैं। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 10:03। इस समय चंद्रमा का उदय होगा। भक्तजनों, संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजा स्थान की सफाई करें और गंगाजल छिड़के वहां। फिर भगवान गणेश जी को वस्त्र पहनाएं और मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। तत्पश्चात सिंदूर से गणेश जी का तिलक करें और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश जी को 21 दुर्वा की गांठ अर्पित करें। गणेश जी को घी के मोतीचूर के लड्डू या फिर मोदक का भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने के बाद आरती करें और पूजन में हुई भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा मांगें। ध्यान रहे कि आरती करने से पहले संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा अवश्य सुन लें। इस दिन व्रत कथा को सुनना अनिवार्य है। यदि आप व्रत रखते हैं तो भी और व्रत नहीं रखते हैं तो भी। यदि आप भगवान गणेश जी की कृपा पाना चाहते हैं तो कथा आप अवश्य सुनें। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गौं गः श्रीं महागणधिपतये नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितज्जम्बूफलसार भक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। इन मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र से जाप करके भगवान गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए भक्तजनों, अब संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनते हैं और फिर अंत में आरती करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ओम गंगणपते नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। सब बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक समय पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही अच्छा फल देने वाली बताई गई है, आप उसकी विधि बतलाइए। इस माह के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी आराधना किस तरह से हमें करनी चाहिए। गणपति जी ने उत्तर दिया कि हे माता, पहले समय में इसी बात को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान कृष्ण ने जो कुछ बतलाया था वही मैं आपको बतला रहा हूँ। आप उसे सुनिए।
श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, मैं गणेश जी की प्रिय और विघ्नों को नष्ट करने वाली कथा जिसका पुराण में वर्णन किया गया है उसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे युधिष्ठिर, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणपति का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पहले बताई गई विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का राजा महिजीत था। वह बहुत ही प्रतापवान और पुण्यशील राजा था। वह पुत्र की तरह अपनी प्रजा का पालन करता था, लेकिन उसकी संतान न होने के कारण उसे राजमहल का सुख अच्छा नहीं लगता था। वेदों में संतानहीन मनुष्य का जीवन निरर्थक माना गया है। यदि संतान रहित व्यक्ति अपने पितृगणों को जलदान करता है तो वे उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी दुविधा में राजा का बहुत समय गुजर गया। उन्होंने पुत्र पाने के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्यों को किया, परंतु राजा के पुत्र पैदा फिर भी नहीं हुआ। युवा अवस्था बीत गई और अब बुढ़ापा आ गया। इसके पश्चात राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजा के लोगों से सलाह मशवरा किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजा के लोगों, मैं संतानहीन हूँ। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने समस्त जीवन कोई भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार से धन इकट्ठा भी नहीं किया। मैंने सर्वदा पुत्र की भांति अपनी प्रजा का पालन किया तथा धर्म पर चलते हुए मैंने राज्य किया। मैंने अपराधियों, चोर डाकुओं को दंड दिया, पूज्य मित्रों की भोजन व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का भला सोचते हुए सभ्य पुरुषों का मैंने सम्मान किया। फिर भी हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, हम सब लोग ऐसा ही प्रयास करेंगे जिससे कि आपके कुल की वृद्धि हो। राजा से ऐसा कहकर सभी व्यक्ति उपाय सोचने लगे। सारी प्रजा राजा की मनोकामना की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में जाकर वे सब इधर उधर घूमने लगे। तभी उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज भोजन रहित रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मा को जीते हुए, क्रोध को जीते हुए एक दिव्य पुरुष थे। वे समस्त वेदों को जानने वाले, दीर्घायु एवं अनेक ब्रह्मा ज्ञान से युक्त थे। उनका पवित्र नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्प के अंत में उनका एक एक रोम गिरता था, अतः उनका नाम लोमश ऋषि हो गया था। ऐसे तीनों कालों को जानने वाले महर्षि लोमश को उन्होंने देखा। सब लोग महर्षि लोमश के पास गए। उचित प्रार्थना एवं नमस्कार आदि करने के पश्चात सब लोग उनके सामने खड़े हो गए। मुनि को देखकर सभी लोग प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे कि हम सबको भाग्यवश ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का कल्याण होगा। ऐसा विचार करके उन लोगों ने मुनिराज से कहा कि हे ऋषिराज, हम लोगों के दुख का आप कारण सुनिए। अपने संशय को समाप्त करने हेतु हम लोग आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, आप कोई उपाय बताइए। हे स्वामी, आपके समान महात्मा को पाकर हम लोग दूसरे आदमी से क्या कहें? आप ब्राह्मण एवं ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे उत्तम कोई दूसरा व्यक्ति हमें दिखाई नहीं पड़ता। यह सब सुनकर लोमश ऋषि ने पूछा कि हे महानुभाव, आप लोग यहाँ किस कारणवश आए हैं? मुझसे आपका क्या अभिप्राय है? आप साफ साफ कहिए, मैं आपकी समस्त शंकाओं का समाधान करूंगा। तपस्वियों की तपस्या केवल दूसरों का भला करने के लिए ही होती है। प्रजावासियों ने निवेदन किया कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मुनि, हम जिस महान कार्य की प्राप्ति हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप उसे सुनिए। हम लोग महिष्मती नाम की नगरी में रहते हैं। हमारे राजा महिजीत नाम के हैं। वे ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले धर्मात्मा, दानवीर, पराक्रमी एवं मृदुभाषी हैं। उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, परंतु आज तक भी हमारे राजा के कोई संतान पैदा नहीं हुई है। हे प्रभु, माता एवं पिता तो केवल जन्म देने वाले होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में उनको पालने वाला एवं उनकी उन्नति करने वाला होता है। उसी राजा के हेतु हम इस घने वन में आए हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे योग्य राजा के कोई पुत्र न हो तो यह बड़े दुख की बात है। हम सब आपस में सलाह मशवरा करके इस गहन वन में आए हैं। उनकी कृपा से ही हम लोगों को आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, किस दान, व्रत एवं पूजन आदि के करने से राजा को पुत्र मिलेगा?
कृपा करके आप हमें बतलाइए। प्रजावासियों की यह बात सुनकर महर्षि लोमस ध्यान मगन होकर राजा की भलाई के लिए कहने लगे कि हे द्विजों, आप लोग ध्यान से सुनो। मैं संकट नाशक व्रत को बतला रहा हूँ। आषाढ़ माह की कृष्ण चतुर्थी के दिन एक दंत गजानन नामक गणेश जी की अर्चना करें। पहले कही हुई विधि से राजा श्रद्धा युक्त होकर व्रत करे तथा ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें वस्त्रों आदि का दान करे। गणेश जी की अनुकंपा से उनको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस के ऐसा कहने पर सभी लोग हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उनके चरणों में लेटकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात सभी लोग नगर को वापस लौट आए। वन में जो कुछ भी हुआ उन सभी घटनाओं को प्रजावासियों ने राजा को बतलाया। प्रजावासियों की यह बात सुनकर यशस्वी एवं निर्मल बुद्धि वाले राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर श्रद्धा युक्त होकर भक्ति पूर्वक विधिवत तरीके से गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और फिर वस्त्र आदि दान में दिए। कुछ समय के पश्चात ही रानी सुदक्षिणा गर्भवती हो गई। रानी सुदक्षिणा के गर्भवती होने के बाद श्री गणेश जी भगवान की कृपा से राजा के यहाँ एक सुंदर और सुलक्षण पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने समस्त नगर में रहने वालों को संतुष्ट करके पुत्र उत्सव किया। राजा महिजीत ने ब्राह्मणों को धन तथा रत्न आदि देकर पूर्ण रूप से प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, यह ऐसा ही प्रभावकारी व्रत है। जो भी मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा सहित करेंगे उन्हें संसार के समस्त सुख मिलेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत का विधि पूर्वक आचरण कीजिए। श्री गणपति जी की कृपा से आपके सभी मन की इच्छाएं पूर्ण होंगी, आपके शत्रुओं का नाश होगा और आप अचल राज्य के स्वामी बनेंगे। हे समस्त नरकों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वे चाहे ऋषि हों अथवा विद्वान हों, उन्हें निर्विघ्न पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति गणेश जी की व्रत कथाओं को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं उनके समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। सब बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए भगतजनों, अब श्री गणेश जी महाराज की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोए मोसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेव। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभ सुतावारी, कामना को पूरा करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। सब बोलिए गणेश जी महाराज की जय। भगतजनों, यह व्रत कथा और यह जानकारी और यह आरती यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, खूब पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।